वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद है ब्लड, और ये ब्लड है क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में, जो कि एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। किस तरह से ये ब्लड इन वेसल्स के थ्रू पास करता है ये आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अगर इनमें से एक ब्लड वेसल को देखा जाए गौर से तो उसमें हमें डिफरेंट ब्लड सेल्स नज़र आते हैं, जिनमें कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज जैसे नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉपर सेल्स नहीं हैं, ये सेल लाइक बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये प्रॉपर सेल्स नहीं हैं, और ये छोटे छोटे कलरलेस से फ्रेगमेंट्स हैं जो कि बोन मैरो के बड़े से सेल से मिलकर या निकलकर बने हुए हैं, जिन्हें के मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट्स हैं या सेल लाइक बॉडीज़ हैं, प्रॉपर सेल्स नहीं हैं। फंक्शंस क्या है प्लेटलेट्स का? देखिए, ये ब्लीडिंग, जब आपको कभी चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, तो ये उस ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कभी भी आपको चोट लग जाए तो क्या वो ब्लड जो भी निकल रहा होता है वो हर वक्त निकलता ही रहेगा? नहीं, आखिर एक टाइम होगा जिसमें वो ब्लड कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा निकलना। तो वो किसकी वजह से है? वो इन प्लेटलेट्स की वजह से ही है, क्योंकि जब चोट लगने पर हमारी बॉडी में कोई भी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो जो प्लेटलेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर इकट्ठा होके एक क्लम्प बना लेते हैं, गुच्छा सा बना लेते हैं, जिससे कि फिर एक क्लॉट बन जाता है। और उस क्लॉट के बनने से ब्लड की ब्लड का जो निकलना है या जो ब्लीडिंग होने का प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी चोट लगी है, जो भी वुंड लगा है, उसको जल्दी हील करने में, उसको जल्दी से ठीक करने में भी प्लेटलेट्स एक अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आम तौर पे ये जो क्लॉट बनता है ये एक टेम्पररी सील के तौर पे काम करता है उस हिस्से में जहाँ पर भी आपको इंजरी हुई है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो लाइफ स्पैन है एक प्लेटलेट का वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज। ये सिर्फ 7 to 8 डेज़ ही लास्ट करता है। सिर्फ 7 से 8 दिन की ज़िंदगी होती है एक प्लेटलेट की। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दैट वुड बी अप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि प्लेटलेट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग करवा के हमारी किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी चोट को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम वक्त के अंदर सही जगह पर पहुंचकर हील अप करवा देता है। ठीक है, ज़्यादा देर तक आपका ब्लड जो है उसको ज़ाया नहीं होने देता। तो ये सारा क्या है? ये नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकना भी अपने आप बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि इसको रोक देगा। छोटी मोटी चोटों को तो खैर रोक दिया जाता है इन प्लेटलेट्स के थ्रू, लेकिन बड़ी चोटों के लिए फिर ज़ाहिर है आपको जो है वो डॉक्टर से रब्ता करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि क्या रेंज है नॉर्मल प्लेटलेट्स की एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के ब्लड में कितना नॉर्मली जो है वो प्लेटलेट्स की अमाउंट होनी चाहिए, तो ये तकरीबन आप देख लें कि 2,50,000 के करीब नॉर्मल प्लेटलेट्स की काउंट है। अच्छा, अगर इस जो अमाउंट है इससे ये प्लेटलेट्स कम या ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा? देखिए, प्लेटलेट्स का कम होना भी अच्छी बात नहीं है और प्लेटलेट्स का अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाना भी अच्छा नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। वो क्यों? देखिए, अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोग जिनमें प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो उनके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत आसानी से फ़ौरन ऐसे लोग ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट गुड। और अगर प्लेटलेट्स काउंट हाई हो जाए, यानी प्लेटलेट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर, तो फिर क्या होगा? देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि प्लेटलेट्स का काम है क्लॉट करना ब्लड को, तो अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगे तो इट मीन्स कि ये वेसल्स के अंदर ही अंदर बिला वजह ब्लड को क्लॉट बनाना, ब्लड के क्लॉट्स बनाना शुरू कर देगा। तो अब क्या बिला वजह ब्लड के क्लॉट्स बनाना ठीक होगा? देखिए, ब्लड ने तो पूरी बॉडी में वेसल्स के थ्रू फ्लो करना है। ठीक है, हार्ट में भी जाना है, फिर बॉडी के अपर पार्ट्स में भी जाना है, बॉडी के लोअर पार्ट्स में भी जाना है। तो अगर जगह जगह क्लॉट्स बनेंगे, जगह जगह रुकावट बनना शुरू हो जाएगी इन क्लॉट्स की वजह से, तो क्या ब्लड इजीली फ्लो कर सकेगा?
नो, कभी भी नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन का ज़्यादा होना भी ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। और इस कंडीशन को, जिसमें प्लेटलेट काउंट हाई हो जाता है, इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें कि डेंगू फीवर जो है, इसमें भी प्लेटलेट काउंट जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स इजीली ब्लीड कर सकते हैं। उनको नोज़ में से या गम्स वगैरह में से ब्लीडिंग हो सकती है। और साथ ही साथ पस क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन वाली जगह होती है, यहाँ पे आम तौर पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जब वो जर्म्स को किल करते हैं, मारते हैं, तो वो खुद भी डेड हो जाते हैं। तो ये जो डेड सेल्स हैं, ये कभी कभी इन्फेक्शन वाली साइड पे आके तो क्या करते हैं, वाइट कलर का एक लिक्विड सा बना के जमा हो जाते हैं, जिसे कि पस कहा जाता है। सो इवन दैट इज़ नॉट अ गुड कंडीशन फॉर द स्किन्स। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कंपैरिजन है। अगर आपसे कंपैरिजन करने के बारे में कहा जाए कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें या इनके डिफरेंसेस बताएं, तो आप इस तरह से एक टेबल की सूरत में ये डिफरेंसेस बड़े ही आराम से क्लियर कर सकते हैं। आ जाएं, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। देखिए, प्लाज्मा क्या था, ये ब्लड का लिक्विड टाइप पोर्शन था, जो कि कलरलेस या वाइटिश येलोइश काइंड ऑफ फ्लूइड था। ठीक है, उसके बाद इसकी अमाउंट क्या थी हमारी बॉडी में, ये तकरीबन 55% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड था। और फंक्शन क्या था प्लाज्मा का, कि ये ब्लड सेल्स को और दूसरी इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोटीन्स और हार्मोन सॉल्ट्स वगैरह को पूरे ब्लड में कैरी करता था या ट्रांसफ़र करता था। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम ही ट्रांसपोर्ट है ना, तो ट्रांसपोर्ट करना है इसने। उसके बाद सेल टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से क्या डिफरेंस है। शेप की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप थे स्ट्रक्चर में, इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, प्लस इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जबकि वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, ये या तो ग्रेन्यूलर हो सकते हैं या ए ग्रेन्यूलर हो सकते हैं। सारी डिटेल मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, आप ज़रूर जाके देखें। और वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा ये साइज़ में आरबीसी से थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं। जबकि प्लेटलेट्स क्या हैं, ये बोन मैरो के सेल्स के छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, जिन्हें के मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। उसके बाद अगर हम ब्लड में इनकी परसेंटेज चेक करें तो एवरेज नंबर क्या हो सकती है आरबीसीज़ की, डब्ल्यूबीसीज़ की और प्लेटलेट्स की, ये एक ड्रॉप में या क्यूबिक मिलीमीटर में, वो भी यहाँ पर क्लियरली आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या क्या हैं। आरबीसी का क्या फंक्शन था कि इसने ऑक्सीजन को या दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी मोटी अमाउंट है ब्लड में, उसको ट्रांसपोर्ट करना है पूरी बॉडी में। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हार्ट से बाकी बॉडी में, इस तरह से। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, कि क्या रोल था इनका, कि इन्होंने डिफेंस प्रोवाइड करना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है हमारी बॉडी को। और ये किस तरह से करते हैं, छोटे मोटे जो भी जर्म्स हैं या अनवांटेड पार्टिकल्स हैं बॉडी में, उन्हें एनगल्फ करके, यानी कि उनकी सेल्फ ईटिंग करके। ठीक, उसके अलावा ये एंटीबॉडीज़ वगैरह भी हमारी बॉडी में बना के तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करवाने में हेल्प करते हैं। और लास्टली प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम है, ये भी हमने देखा कि प्लेटलेट्स ने ब्लड की क्लॉटिंग करवानी है। ठीक है, अननेसेसरी क्लॉटिंग नहीं करवानी, जहाँ पर ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं पर ब्लड के क्लॉट्स बना के तो ब्लड की खामखा की जो वेस्टेज है उसको बचाते हैं प्लेटलेट्स। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल। इफ़ यस तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नई वीडियोज़ कब आएंगी, कौन सी आएंगी, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।